हरियाणा के करनाल में पुलिस ने किसानों पर किया लाठीचार्ज में कई किसान गंभीर रूप से घायल हुए हैं। किसान बस्ताड़ा टोल प्लाजा पर बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़ का विरोध कर रहे थे। किसानों पर हुए लाठीचार्ज को लेकर राकेश टिकैत ने किया ट्वीट, कहा किसानों पर लाठीचार्ज दुर्भाग्यपूर्ण है। 5 सितंबर को मुजफ्फरनगर में होने वाली महापंचायत से ध्यान भटकाने के लिए सरकार षड्यंत्र रच रही है। पंजाब कांग्रेस में तनातनी के बीच आज प्रभारी हरीश रावत ने राहुल गांधी से मुलाकात की। मामले को सुलझाने के लिए हरीश रावत खुद 2-3 दिन में पंजाब जाएंगे। नवजोत सिंह सिद्धू से करेंगे मुलाकात। छत्तीसगढ़ कांग्रेस में जारी तकरार पर सूत्रों से बड़ी खबर, फिलहाल भूपेश बघेल ही सीएम बने रहेंगे। न्यूज 24 को मिली जानकारी के मुताबिक राहुल गांधी से मुलाकात के दौरान भूपेश बघेल ने अपनी दलील रखी। कहा, छत्तीसगढ़ के विधायकों से बात करें और फिर तय करें विधायकों का समर्थन किसके साथ। कोयला घोटाले में ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक बनर्जी और उनकी पत्नी से पूछताछ करेगी ईडी। 1 सितंबर को अभिषेक की पत्नी और 6 सितंबर को अभिषेक से होगी पूछताछ। अफगानिस्तान में आईएसआईएस के ठिकानों पर अमेरिका का ड्रोन अटैक, नांगरहार में आईएसआईएस के ठिकानों को उड़ाया गया। दावा है कि अमेरिकी हमले में ढेर हुआ काबुल हमले का मास्टरमाइंड। काबुल एयरपोर्ट पर फिर आतंकी हमले का अलर्ट, अमेरिकी रक्षा मंत्रालय पेंटागन ने चेतावनी जारी करते हुए कहा, काबुल हवाई अड्डे पर अभी और आतंकी हमले किए जा सकते हैं। अमेरिका ने अपने नागरिकों को एयरपोर्ट से दूर रहने को कहा। काबुल धमाकों में मरने वालों की संख्या बढ़ी, 13 अमेरिकी सैनिकों समेत 170 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। 1300 से ज्यादा लोगों के घायल होने की खबर। अफगानिस्तान में धीमा हुआ रेस्क्यू का काम, अमेरिका, ब्रिटेन, भारत समेत कई देशों के नागरिक काबुल में अब भी फंसे। अमेरिका ने कहा 31 अगस्त तक सभी अमेरिकियों को निकाल लेंगे। अफगानिस्तान संकट पर पीएम मोदी ने इटली के प्रधानमंत्री से बातचीत की। पीएम मोदी ने कहा, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एकजुट होकर कोशिश करने की जरूरत। अमरुल्लाह सालेह ने ट्वीट कर पूरी दुनिया से आतंकवाद के खिलाफ मजबूती से खड़े होने की अपील की। कहा, आतंकवाद के आगे मत झुकिए। सालेह ने कहा, पूरी दुनिया अगर एक साथ आ जाए तो किसी भी ताकत को हराया जा सकता है। पीएम मोदी ने जलियांवाला बाग के नए परिसर का उद्घाटन किया। इस मौके पर पीएम मोदी ने कहा, जलियांवाला बाग नई पीढ़ी को प्रेरित करेगा, आजादी के लिए दी गई कुर्बानियों को याद दिलाएगा। मुख्तार अंसारी के बड़े भाई अपने बेटे और कई समर्थकों के साथ समाजवादी पार्टी में शामिल हो गए। एसपी के मुखिया अखिलेश यादव ने सिबगतुल्लाह अंसारी को पार्टी की सदस्यता दिलाई। पूर्वांचल के बड़े नेता अंबिका चौधरी की भी समाजवादी पार्टी में वापसी हो गई। अंबिका चौधरी यूपी की मुलायम सिंह और अखिलेश यादव सरकार में कैबिनेट मंत्री रह चुके हैं। पूर्वांचल के क्षेत्र में उनकी अच्छी पैठ मानी जाती है। यूपी के मेरठ में एआईएमआईएम के पार्षद जुबैर अंसारी की दिन दहाड़े गोली मारकर हत्या कर दी गई। वारदात को अंजाम देकर बाइक सवार बदमाश फरार हो गए। पुलिस मामले की जांच कर रही है। झारखंड में निवेश के लिए हेमंत सोरेन की सरकार ने नई निवेश नीति का ऐलान किया। टाटा, डालमिया जैसे बड़े निवेशकों की मौजूदगी में सरकार ने कहा, झारखंड औद्योगिक एवं निवेश प्रोत्साहन नीति 2021 निवेश के लिए सुनहरा अवसर है। डालमिया ग्रुप, भारत ग्रुप झारखंड में 758 करोड़ रुपए का निवेश करेगा। सीएम योगी आदित्यनाथ आज गोरखपुर के गोरखनाथ मंदिर पहुंचे। भगवान भोलेनाथ की पूजा अर्चना की। गोरखनाथ मंदिर में सीएम योगी ने रुद्राभिषेक भी किया। राष्ट्रपति कोविंद ने गोरखपुर में आयुष विश्वविद्यालय की आधारशिला रखी। साथ ही गोरखनाथ विश्वविद्यालय का भी लोकार्पण किया। इस मौके पर राष्ट्रपति ने कहा कि कोरोना की दूसरी लहर को काबू करने में आयुष ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। टोक्यो पैरालंपिक में भारत का पहला मेडल पक्का हो गया है। भारत की स्टार टेबल टेनिस खिलाड़ी भाविना पटेल चीन की खिलाड़ी को हराकर फाइनल में पहुंच गई हैं। भाविना पटेल गोल्ड मेडल के लिए 29 अगस्त को मैदान में उतरेंगी। देश में फिर बढ़ी कोरोना की रफ्तार। बीते 24 घंटे में 46,000 से ज्यादा कोरोना मामलों की पुष्टि, जबकि 509 लोगों की मौत। एक दिन में 41,000 से ज्यादा लोग कोरोना से ठीक हुए। देश में वैक्सीनेशन अभियान ने रचा इतिहास। कल देश में 1 करोड़ 3 लाख से ज्यादा वैक्सीन की डोज लगाई गई। देश में अब तक कुल 62 करोड़ 29 लाख से ज्यादा कोरोना वैक्सीन की डोज दी जा चुकी है। जन्माष्टमी पर दही हांडी आयोजनों को लेकर स्वास्थ्य मंत्रालय ने महाराष्ट्र को चेताया। मंत्रालय ने कहा, ध्यान रहे कि दही हांडी में ज्यादा भीड़ इकट्ठी न हो। मध्य प्रदेश में 1 सितंबर से खुलेंगे स्कूल। 50% छात्रों के साथ स्कूल खोले जाएंगे। ऑनलाइन पढ़ाई भी जारी रहेगी। अमेरिका में कोरोना के डेल्टा वेरिएंट ने मचाया कोहराम। लगातार बढ़ रहे कोरोना मामलों के चलते अमेरिका के कई शहरों में ऑक्सीजन और बेड की कमी होने लगी है। फ्लोरिडा में सिर्फ 24 घंटे का ऑक्सीजन बचा है। अमेरिका के टेक्सास में अस्पतालों में कोरोना मरीजों के लिए बेड नहीं है। अल्बामा, जॉर्जिया, हॉस्टन में भी बेड की कमी होने लगी है। अमेरिका में बीते दिन 1,90,000 केस मिले हैं। 24 घंटे में 1,300 से ज्यादा लोगों की मौत हुई है।